दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीप विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार प्रदेश अध्यक्ष। आज दिनांक 12 मार्च 2023 आप सबके बीच में फिर प्रस्तुत हूँ। कुछ खास जानकारी देने के लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनको आपको समझना है और पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सही समझ में आएगा कि हमारा भुगतान कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे। और साथियों, एक निवेदन और है, वीडियो जब बनता है तो निश्चित रूप से आप लोगों की जानकारी के लिए बनता है और यही सबसे सरल मार्ग है आपको जानकारी पाने का। और तरह तरह की जानकारी आप घर बैठे प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो साथियों, इसमें मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये बहुत छोटा सा काम है। हर वीडियो में ज़्यादातर यही बताना पड़ता है, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में कौन सी इतनी बड़ी आफत रहती है जो आप लोग नहीं करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ आप लोग इस काम को ना भूला करें, क्योंकि वीडियो बनाया जाता है आप लोगों की जानकारी के लिए और लाइक करने का केवल एक ही मकसद होता है, उत्साहवर्धन करना। और उसमें आपका ना कोई पैसा लगता है, ना कोई खर्चा आता है, ना कोई बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसको आप लोग बखूबी कर लिया करें। तो साथियों, आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे देश में जो एक बहुत बड़ी बीमारी है, आप सबका भुगतान ना होना। और साथियों, इससे बड़ी बीमारी भारतवर्ष में मुझे दूसरी नहीं लगती है। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि ये प्रॉब्लम कोरोना से भी बढ़ कर के है। और भारत सरकार ने कोरोना का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया, इलाज ढूंढ लिया, दवा बना दिया और कंट्रोल भी हो गया। और उसकी तारीफ भी देश विदेश में हो रही है। लेकिन ये व्यक्तिगत पीड़ा लोगों की, जो 50 वर्ष से लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है, और उसमें भारत सरकार ने 2019 में जो कानून बनाया है भुगतान के लिए, ये तो सरकार ने बहुत बहादुरी का काम किया है। और उसके बाद भी फाउंडेशन लगाने के बाद भी, यानी बर्ड्स एक्ट 2019 जो कानून बना है, अनियमित जमा पाबंदी कानून 2019, ये साथियों कंपनियों को बाउंड भी करता है और एक निश्चित समय में आपके भुगतान की गारंटी भी देता है, जिसको आप तमाम वीडियो में सुना होगा कि 180 दिन में भुगतान की गारंटी देता है। लेकिन साथियों, ये कैसे होगा, कब होगा, इसको आप लोग जब बारीकी से समझेंगे और लगेंगे तभी संभव है। तो ये साथियों, एक और कानून बना है, आपको मालूम होगा, हर वीडियो में ज़्यादातर बताया जाता है, यूपीपीआईडी एक्ट 2016, जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016। ये दोनों एक्ट निवेशक का भुगतान की गारंटी देता है। और ये भुगतान लंबित होता चला जा रहा है। वो भी कारण क्या है, केवल आप लोगों का जागरूक न होना। अगर आप लोग निश्चित रूप से जागरूक हो गए होते तो ये भुगतान आज के साल भर पहले हो गया होता, और अब भी हो सकता है। लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन है, जो हमारे विभिन्न कंपनियों के एजेंट साथी हैं। वो आज भी चारों तरफ भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और कोई तो अपना घर द्वार छोड़ करके बाहर चला गया है। और तमाम ऐसे साथी हैं, डिप्रेशन का शिकार भी हैं और उनका दिमाग भी नहीं काम करता है। मैं साथियों निवेदन करना चाहता हूँ, ये समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल भारतवर्ष में अगर कहीं है तो वो है हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया परमादरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं। उन्होंने इस कानून की खोज करके, और खोज ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कानून बनवाने में भी 90% हमारे आदरणीय आज़ाद जी का श्रेय रहा है, तभी ये कानून बना है। इस कानून बनाने के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। और बनने के बाद
इस कानून को लागू कराने के लिए भी देश के कोने कोने में जा कर के जन जागरण किया है और उन्हीं के साथ हम लोग भी लग करके इस कानून की अनुपालना कराने के लिए हर ज़िले में जगह जगह संघर्ष किया जा रहा है। इसी क्रम में 14 मार्च 2023 को प्रत्येक ज़िले में कलेक्ट्रेट का घेराव होगा और मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा, अपने पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको अपने ज़िले से पूरी तरह से संतुष्टि है, कहना है कि नहीं हमारा आवेदन जमा हो रहा है, तहसील स्तर तक जमा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। केवल इतने से काम चलने वाला नहीं है, आपको 14 तारीख को कलेक्ट्रेट का घेराव करना है। जहाँ पे आवेदन जमा हो रहे हैं वहाँ भी करना है और जहाँ पे नहीं जमा हो रहे हैं वहाँ तो बड़ी मात्रा में करना है। और इसमें किसी को डरने दबने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आपके आवेदन जमा हो रहे हैं वहाँ पर कलेक्टर से पूछना है कि ये आवेदन जितने जमा हो रहे हैं इनमें अभी तक कितने आवेदकों के उसमें आवेदनों में आपने कार्रवाई किया है, भुगतान की प्रक्रिया कब शुरू कर रहे हैं, इस तरह का उनसे क्वेश्चन करना है और इस कानून को लागू करा करके अपना अपना भुगतान पाना है। जहाँ पर काउंटर नहीं खुले हैं उन डीएम साहबान को उनके खिलाफ एक मुख्यमंत्री को और एक प्रधानमंत्री को आप लोग लेटर भेजेंगे और वो जो मैटर है आपके ग्रुप में पड़ा हुआ है उसको निकाल करके सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने पैड में उसको टाइप करा करके और रजिस्ट्री करेंगे 14 तारीख को ही। और 14 तारीख में प्रदर्शन भी अच्छा खासा होना चाहिए और इस प्रदर्शन में जितना भी एजेंट साथी है अगर वो चाह लेगा तो 14 तारीख के बाद आपकी भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर इसी तरह आप लोग दूर से देखते रहे तो निश्चित रूप से जीवन भर आप परेशान रहेंगे, कलह से जूझते रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार बने रहेंगे, आपकी समस्या कभी हल होने वाली नहीं है। तो साथियों जितना एजेंट साथी है अगर ये एकजुट हो जाए तो मुझे लगता है कि जिस दिन एकजुट हो जाएगा, चूँकि करोड़ों की तादाद में केवल एजेंट साथी है, हमारा निवेशक भी है और एजेंट भी है, ये अगर एकत्रित हो जाए तो जिस दिन एकत्रित हो जाएंगे उसी दिन भारत सरकार को ये कानून लागू करा करके भुगतान की प्रक्रिया शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आपके हाथ में है साथियों, जिस दिन आप लोग चाह लेंगे उसी दिन ये कानून लागू हो जाएगा। और संघर्ष बिना कोई भी सफलता नहीं मिलती साथियों। इसीलिए कहा गया है कि संघर्ष की रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होती है, संघर्ष की रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। इस बात को हमेशा गौर करिएगा। संघर्ष करना ये हमारी आपकी सफलता है और बस थोड़ा सा संघर्ष और कर लो साथियों। संगठन के माध्यम से तो जन जागरण पूरे देश में हो गया, चारों तरफ कार्यक्रम हो रहे हैं, सबको पता हो गया कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ही एक ऐसा संगठन है जो सबके भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, बाकी संगठन तो सब चंदाबाजी कर रहे हैं। तो साथियों इतना जन जागरण होने के बाद आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत बची है, बस थोड़ा सा संघर्ष और कर लो, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। थोड़ा सा संघर्ष और कर लो, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। थक चुकी नसों में थोड़ा रक्त और भर लो, थक चुकी नसों में थोड़ा रक्त और भर लो, मन्नत मुकम्मल हो जाएगी। यानी कि आपका बस थोड़ा सा संघर्ष बाकी है। 14 फरवरी में आपने अगर पूरी ताकत दिखा दिया तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता साथियों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी साथियों भगवान नहीं होता। ये सब लोग जानते हैं। निश्चित रूप से जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे आप लोग सफल नहीं होंगे, आपकी समस्या इसी तरह बनी रहेगी। समस्या से उबरना है तो आपको संघर्ष करना है और संघर्ष के लिए आपको प्लेटफार्म ऐसा मिल गया है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, वो निश्चित रूप से आपका भुगतान करा करके ही मानेगा। संगठन का दूसरा कोई काम ही नहीं है, केवल भुगतान कराना है। तो साथियों आइए और संगठन में जुड़ करके 14 मार्च को अपने अपने ज़िले में
निश्चित रूप से बड़े सम्मेलन के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव करके अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। और साथियों, आप लोग ऐसा विचलित हो गए हैं, बिखर पड़ी है घर में टूटे सामान की तरह, बिखर पड़ी है घर में टूटे सामान की तरह, और जब खुशियाँ आती हैं तो एक मेहमान की तरह आती हैं। जिम्मेदारियों ने दस्तक दी है जब से कंधे पर। मैं भी एक जिम्मेदारी का पद लेकर के आप लोगों के बीच में संघर्ष कर रहा हूँ, आपको जन जागरण कर रहा हूँ। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे साथ में लग करके संघर्ष कराइए। तो जिम्मेदारियों ने दस्तक दी है जब से कंधों पर, जिंदगी डराने लगी है शमशान की तरह। तमाम उम्र जिसे अपना समझकर जीता रहा, बड़े करीब से गुजरा है किसी अनजान की तरह। निश्चित है साथियों, हम संघर्ष करके जीतेंगे और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, हम ज़माने से नहीं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। ये निश्चित रूप से कि हम जब तक भुगतान अपना नहीं ले लेंगे तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, संगठन में जुड़िए और अपने अपने ज़िले में अपने अपने पदाधिकारियों के साथ 14 मार्च का संघर्ष करिए। और इसके बाद भुगतान दिवस मनाने के लिए आप लोग 23 मार्च 2023 को समय 10 बजे दिल्ली पहुंच करके कर्तव्य पथ पर आप लोग पहुंच करके इस भुगतान दिवस के रूप में वहां दिल्ली में कार्यक्रम होगा, उसमें आप लोग शरीक हों। और कहीं अगर थोड़ा सा चूक हो गई, 14 मार्च के बाद अगर भुगतान की प्रक्रिया सरकार नहीं शुरू करती है तो 23 मार्च को प्रधानमंत्री महोदय का घेराव करके आप सबके बीच में उनसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि भुगतान की प्रक्रिया कब से शुरू कर रहे हैं, या इन निवेशकों का कौन सा ऐसा गुनाह है जो इनका पैसा रोका गया है किसी न किसी बहाने से, कहीं कोर्ट का मामला लेकर के, कहीं सेबी का मामला लेकर के, कहीं आरओसी का मामला लेकर के, आदि आदि विभिन्न तरीक़ों से कोई न कोई रीजन दिखा करके निवेशकों का भुगतान रोका गया है। तो साथियों, आइए 23 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंच करके अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। जय हिंद, जय भारत।